नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे ऑनलाइन क्लास में जीएसटी R1 रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी जीएसटी R1 लाइव भर सकते हैं। ये हमारी ऑनलाइन की दूसरी क्लास है जिसमें हमने आपको पहली क्लास में जीएसटी R1 टेबल के बारे में बताया था और आज आपको हम रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप लोग भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम आपको रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को बताएंगे और आपके साथ हम एक रिटर्न भी डिस्कस करेंगे कि आप उसे किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको सारी टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। हमने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर ही सारी टेबल की इंफॉर्मेशन दी थी। अब हम रिटर्न प्रोसेस को स्टार्ट करें। रिटर्न प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने GSTR1 में जाना है और हमेशा न्यू ही फॉर्मेट लेना है क्योंकि इस समय जीएसटी में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। इसके बाद जब आप GSTR1 को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको अपनी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट देनी है और इंटर मार के आगे आ जाना है। अब आपको यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है स्किप IFF। IFF का मतलब होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आप चाहते हो अपनी GSTR1 और 3B मंथली नहीं फाइल करना चाहते तो आप IFF में क्या हो सकते हो, कन्वर्ट हो सकते हो। लेकिन हमारे केस में IFF की कोई बात नहीं है तो इसलिए हम इसे नन कर देंगे और इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इंटर मार कर आगे बढ़ेंगे तो अब आपके सामने एक टॉपिक आएगा स्किप ई इनवॉइस। ये टॉपिक अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लॉन्च की थी 8 मार्च 2021 को, जिसमें सरकार ने बताया था कि अगर आपका 1 जुलाई 2017 से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़ तो आपको अपनी B2B ट्रांजेक्शन पर इनवॉइस बनानी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट आप पर ज्यादा पेनल्टी और कुछ भी एक्शन ले सकती है। तो अगर मैं इस पे इंटर मार के ओके करूं तो देखिए मेरे सामने ये मेरी GSTR1 की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन सर, अगर मैं इस टॉपिक को यस कर देता देन क्या होता? अगर मैं इस टॉपिक को यस कर देता तो आपने जो इनवॉइस बनाए होते अपने बिल पर वो सारे बिल हट जाते। जैसे मैं इस टॉपिक को यस करता हूँ, जैसे यस करने के बाद ओके करूंगा तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि अब मेरी B2B ट्रांजेक्शन में जीरो आ रहा है। और अगर मैं इस टॉपिक को क्या कर देता, नो कर देता और अगर मैं इसको चेक करता तो अब देखिए मुझे यहाँ पर अब एक बिल दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी B2B ट्रांजेक्शन पर एक पार्टिकुलर ई इनवॉइस जनरेट कर रखी है। सर, आपका टर्नओवर तो 50 करोड़ से ऊपर नहीं है। हाँ, मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं है लेकिन मैंने वॉलंटरी लिया है ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं। तो इसलिए अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि जब भी मैं अपनी GSTR1 भरूं और उसमें ई इनवॉइस भी सरकार को जाए तो आप हमेशा इस टॉपिक को नो रखना। अगर आपने गलती से भी इस टॉपिक को यस कर दिया तो आप उन बिल की इंफॉर्मेशन सरकार को नहीं दोगे जिन पर ई इनवॉइस जनरेट हुआ है। तो प्लीज आप इस टॉपिक को यस ना करें, नो ही रहने दें। उसके बाद आगे बढ़ें और आप अपनी GSTR1 की सारी टेबल को चेक करें। जब आपकी सारी टेबल आपके सामने ओपन हो जाए तो हर टेबल पे वन बाय वन इंटर करें। जैसे ही आप इन टेबल पे वन बाय वन इंटर करेंगे तो आपको सारे बिल दिख जाएंगे। बस आपकी एक चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री में कोई भी रेड कलर का आइकन ना आए। अगर आपकी एंट्री में रेड कलर का आइकन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी एंट्री गलत है। तो आप उस एंट्री को ठीक करेंगे वन बाय वन। तब अगर आपने अपनी सारी टेबल चेक कर ली और आपको लगता है कि मेरी कोई भी एंट्री में रेड कलर का आइकन नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ से बाहर आ जाएं। और जैसे ही आप डायरेक्ट बाहर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है GSTR1 ई रिटर्न न्यू फॉर्मेट। ई का मतलब होता है कि आप इसकी एक जेसन फाइल बनाएंगे या फिर आप इन अपने डाटा को सरकार को देना चाहते हो, उसे बोलते हैं हम ई रिटर्न। जैसे ही हम ई रिटर्न पर इंटर मारेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें पहला ऑप्शन होता है जेसन फाइल।
जेसन फाइल एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जो सरकार हमसे लेती, मतलब सरकार जेसन फाइल को एक्सेप्ट करती है। और जेसन फाइल का मतलब होता है कि जावा स्क्रिप्ट फॉर्मेट होता है। जो भी आपका डाटा है वो जावा लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और सरकार उसे इजिली एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, मैं सरकार को जेसन फाइल के फॉर्मेट में नहीं देना चाहता, मैं सीएसवी फाइल के थ्रू देना चाहता हूँ। सीएसवी फाइल का मतलब होता है कि जितनी जीएसटी-R1 की टेबल होती है उन सभी की अलग अलग फाइलें बना देता है, सभी टेबल की, और फिर आप गवर्नमेंट की यूटिलिटी का यूज करके आप कर सकते हैं। लेकिन अब कोई भी पर्सन सीएसवी फाइल ना ही एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट और ना ही प्लेन एक्सेल बनाता, वो सिंपल जेसन फाइल बनाते। लेकिन आप लोग अगर अकाउंटेंट हो और अपना डाटा सीए को देना चाहते हो, सीए आपकी जेसन फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करे, तो या तो आप उसे प्लेन एक्सेल फाइल देना या फिर आप उसे सीएसवी फाइल देना, जेसन फाइल मत देना, ताकि वो आपकी गलतियां चेक कर सके। तो फिलहाल मैं जेसन फाइल पर क्लिक कर देता हूं। जेसन फाइल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए मेरे पास एक टॉपिक आया, GST-R1 ई रिटर्न। इसमें आपको अपनी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डालनी है, जो भी आपकी स्टार्टिंग डेट होगी और जो भी एंडिंग डेट होगी यहाँ आपको डालनी है। उसके बाद अगर आपको HSN कोड सरकार को नहीं देने तो आप यहाँ से क्या कर देना, स्किप। लेकिन मैं सरकार को HSN कोड देना चाहता हूँ तो मैं इस टॉपिक को क्या कर दूंगा, नो कर दूंगा। डॉक्यूमेंट सरकार को बताना चाहता हूँ कि इस मंथ मैंने कितने बिल काटे, मैं इसको नो कर दूंगा और इंटर मार के मैं नीचे आ जाऊंगा। अगर आप IFF वाले हो तो इस पर बिल्कुल ध्यान देना। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और ऑनलाइन क्लास में मैं आगे बताऊंगा अभी IFF की रिटर्न किस तरीके से फाइल की जाती है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्किप इनवॉइस। अगर आप लोग इनवॉइस को स्किप करना चाहते हो या आपने वो बिल जिसमें इनवॉइस जनरेट करना करा हुआ है और वो बिल सरकार को नहीं देना चाहते, तो आप इसको यस कर लें। लेकिन मैं वो बिल सरकार को देना चाहता हूं तो मैंने इसे नो किया और इसके इंटर मारने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है पाथ। तो ये आप पूछ रहा है कि जो आप जेसन फाइल बनाओगे वो आप कहाँ बनाओगे। तो मैंने कहा मैं अपनी जेसन फाइल डी ड्राइव में बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ से डी ड्राइव का पाथ दे दिया और इसे ओके बटन पर क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने ओके बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अगेन मेरे पास वही 4 टॉपिक आ रहे हैं जिसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आपने एंट्री करी है आप उनको क्रॉस चेक कर लो, कोई एरर तो नहीं। आप यहाँ पर जैसे ही इंटर मारोगे तो वो सारी एंट्रियां आपके सामने आ जाएंगी जो गलत है। मेरे सामने कोई एंट्री गलत नहीं है तो ये ब्लैंक आया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके कोई HSN में तो कोई गलती नहीं, मेरे HSN में भी कोई गलती नहीं है, तो देखो ये ब्लैंक आया। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, मैंने कहा नहीं गलती है, तो देखो कोई एरर नहीं है। जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए तब आप उसके बाद किस पर क्लिक कर दें, प्रोसीड विद जेसन, और जैसे ही आप इंटर मारोगे ये आपकी जेसन फाइल बन के आपके सामने आएगी। और याद रखना अगर ये आइकन उदास है और रेड कलर में आ रहा है तो आपकी एंट्री गलत है, तो फिर आप उन एरर को रेक्टिफाई करना और उसके बाद जेसन फाइल बनाना। अब आप ओके बटन पर क्लिक कर दो और ओके हो जाने के बाद अब आप माई कंप्यूटर में जाओ। माई कंप्यूटर में जाने की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस ई। मैं जैसे ही विंडो प्लस ई दबाऊंगा मेरा माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा और उसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा डी ड्राइव में। मैंने यहाँ से अपना डी ड्राइव ओपन किया तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर वो जेसन फाइल बन के आ गई और ये जेसन फाइल के फॉर्मेट में ही ओपन होगी। क्लियर। अब ये डाटा मुझे सरकार को देना है। इस सरकार को देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पर जाऊंगा। गूगल पर जाने के बाद जीएसटी की साइट पर जाऊंगा, यहाँ से लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप करूंगा और अगेन अपना कैप्शन कोड। तो मैंने यहाँ से अपना कैप्शन कोड डाला और इसे ओपन कर लिया और जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखो सबसे पहले आएगा वेलकम शाहरुख टू जीएसटी कॉमन पोर्टल। यहाँ पर आपको मिलेगा रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस कि आप कौन से मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हो। अभी बता रहा है कि आपने क्या ले रखा है, आपने मंथली ऑप्ट कर रखा है और अगर आप इसे क्वार्टरली करना चाहते हो तो आप इसे चेंज बटन पर जाकर चेंज कर सकते हो। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है रिटर्न कैलेंडर लास्ट 5 रिटर्न पीरियड। ये आपको बता रहा है आपके पिछले 5 कि आपने दिसंबर की रिटर्न फाइल कर रखी है, आपने दिसंबर की 3B फाइल कर रखी है, आपने जनवरी की फाइल कर रखी, वो भी कब करिए 20/2 को करिए। GSTR 3B कब फाइल करिए 20/2 को।
फरवरी की GSTR 1 कब भरी है, 12/3 को। GSTR 3 भी कब भरी है, 18/3 को। मार्च की आपकी GSTR 1 कब गई है, 9 अप्रैल को। GSTR 3 भी कब गई है, 20 अप्रैल को। और अप्रैल मंथ की ड्यू है, अभी बाकी है, आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी और इसकी लास्ट डेट 11 मई 2021 है। और 3B की लास्ट डेट है 24 मई 2021। तो आप यहाँ से अपनी रिटर्न को चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपनी रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। और जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने वो रिटर्न पीरियड आ जाएगा, जिसमें आपको अपना फाइनेंशियल ईयर बताना है, अपनी क्वार्टर बतानी है अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया, और अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट नहीं किया तो आप यहाँ से पीरियड में क्या ले लेंगे, अप्रैल मंथ। और जैसे ही अप्रैल मंथ लेकर सर्च करेंगे तो अब आपके सामने आपकी GSTR 1 ओपन हो जाएगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पर, अगर आप लोग ई इनवॉइस जनरेट करते हो तो आपको जेसन फाइल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपका डाटा ऑटोमेटिक आपके पोर्टल में आ जाएगा। जैसे मैं अभी जेसन फाइल अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ई इनवॉइस जनरेट करता हूं। अगर मैं GSTR 1 पर जाऊंगा और GSTR 1 को ओपन करूंगा, तो अब देखिए यहाँ पर वो मेरा डाटा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरी B2B में एक ट्रांजेक्शन थी तो ऑटोमेटिक एक ट्रांजेक्शन उठ के आ गई। अगर आपकी 500 ट्रांजेक्शन होती तो 500 ट्रांजेक्शन अपने आप उठ के आ जाएगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हो। और अगर आपको ई इनवॉइस की ज्यादा डिटेल चाहिए कि कैसे कैसे आई है, तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक भी मिलता है जिसका नाम है ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। आप यहाँ जाकर वो हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मैं इस डाटा को वैलिड नहीं मानता, मैं चाहता हूं जो मेरा बिजी का डाटा है वो मेरे लिए वैलिड है, तो मुझे वो फाइल से अपलोड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप क्या करें, बैक बटन पे जाएं। तो आप जैसे ही बैक बटन पे जाएंगे, अब आपकी GSTR 1 ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो अगेन ये पीरियड पूछ रहा है, आप अपना पीरियड बता दें जो भी आपका हो। आप यहाँ से अप्रैल ले लें और सर्च बटन पर क्लिक कर दें। ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद अब आपको जेसन फाइल यहाँ अपलोड करनी है, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन पर क्लिक नहीं करेंगे, आप किस पे आएंगे, प्रिपेयर ऑफलाइन पे आएंगे। और जैसे ही आप प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है इनवॉइस अपलोड। बस आपको चूज फाइल पर जाना है, यहाँ से अपनी फाइल के फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। आपकी फॉर्मेट डी ड्राइव में था, डी ड्राइव में जाएं। ये आपकी फाइल थी और इस पर डबल क्लिक कर दें। और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। फाइल जैसे ही अपलोड होगी आपके सामने एक मैसेज आएगा, योर जेसन फाइल हैज बीन अपलोडेड, कि आपकी जेसन फाइल अपलोड हो गई है और 15 मिनट के बाद वो वैलिड होगी। साथ साथ नीचे आपको यहाँ पर डेट मिलेगी, टाइम मिलेगा, रेफरेंस आईडी मिलेगी और स्टेटस मिलेगा। अगर आपके डाटा में कोई भी कमी होती तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलता, एरर ऑक्युपाइड, मतलब आपके डाटा में कोई गलती है, आप पहले उस गलती को रेक्टिफाई करें। जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। और जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर रिपोर्ट मिलेगी। अभी हमारे डाटा में कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए NA का मैसेज आ रहा है। क्लियर। इसके बाद अब आप जाएं डैशबोर्ड बटन पर। जैसे ही आपने डैशबोर्ड बटन पर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ से अपने फाइल रिटर्न पे जाना है। फाइल रिटर्न के बाद अपने पीरियड को सिलेक्ट करना है और सर्च बटन पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे आपका GSTR 1 ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इस टेबल पर क्लिक करना है GSTR 1 पे, और ये टेबल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब जब आपका सारा डाटा ऑटोमेटिक उठ के आ जाए आपका, तो अब इस डाटा को बिजी से मैच करना है। ऐसा नहीं है कि आपका डाटा आ गया और आपने डायरेक्ट रिटर्न भर दी, गलत तरीका है। आपका डाटा उठ के आ जाए तो आपको एक एक फिगर मैच करनी है कि आपके डाटा से मैच हो रही, अगर मैच हो रही तभी सबमिट करें, अदरवाइज ना करें। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बिजी को ओपन कर लेता हूँ। बिजी ओपन करने के बाद मैं अपने GSTR 1 में चला जाता हूँ। यहाँ से अपना स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल के F2 करके ओपन कर देता हूँ। ये मेरा ओपन हो गया। इसके बाद
यहाँ से आप अपनी B2B इनवॉइस लें। मैंने यहाँ से B2B लिया। मेरी कितनी इनवॉइस आ रही है? एक इनवॉइस आ रही है, तो मैं यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ। मेरी एक इनवॉइस है। कितनी टोटल वैल्यू है टैक्सेबल? तो मैंने कहा 200 इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्स कितना है? मैंने कहा 36 रुपए का टैक्स है, तो मैंने यहाँ पर 36 रुपए टैक्स आ गया। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई 236 रुपए, तो यहाँ भी 236 रुपए आ गए। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे और कोई मेरा डाटा है नहीं, तो मुझे वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट में मेरा क्या है? HSN कोड, ये मुझे चेक करना है। लेकिन अगर मैं आपको अपने बीजी में दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास एक HSN कोड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर HSN कोड नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फाइल को 15 मिनट लगते हैं वैलिडेट होने में। तो आप क्या करें, नीचे एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है जनरेट GSTR1 समरी। अगर आपकी समरी अपडेट नहीं होती तो आप इस जनरेट GSTR बटन 1 पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप GSTR1 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आपको दे रहा है, द समरी वाज रिसेंटली जनरेटेड, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी प्लीज ट्राई आफ्टर 6 तारीख 5वां महीना 2021 12:53 39 सेकंड के बाद आप ट्राई कर सकते हो, उससे पहले ट्राई नहीं कर सकते। तो आप मेरी बात को याद रखना। अगर आप लोग जेसन फाइल को अपलोड कर दें और अगर आपके डाटा में मिसमैच आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं आया या कोई गलती आई है, तो एक बार आप कोशिश करें किस पर क्लिक करके, जनरेट GSTR1 समरी। लेकिन 90% केसेस में ऐसा होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 10% में आपको प्रॉब्लम मिलती है तो आप जनरेट GSTR1 समरी पर क्लिक कर देंगे। के बाद जब तक फाइल जनरेट हो रही है, मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर सपोज करो हमारी GST नंबर गलत अपलोड हो जाता है, मान लो पार्टी ए का हमें बिल बनाना था, हम गलती पार्टी बी का बिल बना देते हैं, तो क्या हम उस केस में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हर चीज के बाद आपको एक वर्ड मिलेगा जिसका नाम है अमेंडमेंट। आप कुछ भी गलती आपसे हो जाती है, या पार्टी का GST नंबर गलत डाल देते हो, या पार्टी को आप अनरजिस्टर्ड मान ली, तो किसी भी तरह की अगर आपसे गलती होती है तो यहाँ पर हर चीज का एक टॉपिक है जिसका नाम है अमेंडमेंट। अगर आपने GST नंबर गलत डाल दिया तो आप यहाँ पर अमेंडमेंट B2B में जाकर उसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं अमेंडमेंट पे जाता हूँ, मैंने अमेंडमेंट पे क्लिक किया, यहाँ से अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 को सिलेक्ट किया। इनवॉइस नंबर मैंने SS/2021/1 टाइप कर दिया, और जैसे अमेंडमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ उस पार्टी का बिल मेरे सामने ओपन आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि सर पार्टी का GST नंबर ये है, पार्टी ये है, पार्टी का इनवॉइस नंबर ये था, डेट ये थी, बिल इतने का था, इतना टैक्स लगा था, इतना टैक्सेबल वैल्यू थी, तो सब उठ के आ जाएगा। बस आपको अपना पार्टी का GST नंबर यहाँ पर टाइप करके क्या कर देना है? चेंज कर देना है। क्लियर? तो आप इस तरीके से अपनी सारी पार्टियों को ठीक कर सकते हैं अगर आप लोगों से कोई भी गलती हो जाती है। इसके बाद देखिए, अब हमारा 12:53 हो भी गए, और अब हम जाएंगे कहाँ पर? जनरेट GSTR1 समरी पर। और जैसे ही हम अपनी GSTR1 जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि आप 1 मिनट बाद अगेन इसको चेक करना, और जब आप 1 मिनट बाद चेक करोगे तो मे भी हो सकता है आपकी जो भी दिक्कत थी वो ठीक हो जाए। अब हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो गया। अब हम रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपका जो अभी रिफ्रेश हुआ है वो कब हुआ है? 12:55 पे और 34 सेकंड पे। इसके बाद आप डायरेक्ट नीचे आ जाएं, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। आपका HSN कोड में 1 था, 1 आ गया। आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट में 1 था, 1 आ गया। और जब आपको लगे कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मुझे इसकी रिटर्न भर देनी चाहिए, तो बस आप नीचे यहाँ एक बटन होता है आई एक्नॉलेजमेंट, इस पर क्लिक कर दें। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने behalf पर ये रिटर्न भर रहे हैं, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर आपको लगे नहीं ये डाटा गलत आ रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? रीसेट, मतलब पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा जो GSTR1 में आया है। फिलहाल हमारे केस में नहीं है ऐसा, तो हम डायरेक्ट सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगेन मैसेज आएगा, वुड यू लाइक टू सबमिट? आप कह दें यस, आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें, और जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे वो आपका सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आपको रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है, और रिफ्रेश हो जाने के बाद आपको अब सबसे नीचे आना है, और जैसे ही आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है फाइल रिटर्न।
बस आपको फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अपनी फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर एक टॉपिक और आएगा जिसमें लिखा होगा रिटर्न फाइलिंग फॉर जीएसटी या फिर GSTR1। और इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इसे अपडेट होने में टाइम लगता है 1 से 2 मिनट का। देखिए अब वो हमारा अपडेट हो गया। जब आपका अपडेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई हेयर बाय और ऑथराइज सिग्नेटरी में उस बंदे का नाम लेना है जो इसका जिसके नाम से जीएसटी यहाँ पर वो नाम आ जाएगा। अगर आपके एक से ज्यादा ऑथराइज पर्सन है तो यहाँ पर उस बंदे का नाम लेना जिस पर आप ओटीपी को भेजना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लिक कर दें ईवीसी पे। ईवीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। अगर आप चाहते हैं सामने वाले पर ओटीपी जाए और ओटीपी के बाद आपकी रिटर्न फाइल हो तो आप ईवीसी पर क्लिक करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते और आप कहते हैं सर मेरे पास डीएससी है, मतलब एक पेन ड्राइव है जिस पर मेरे डिजिटल सिग्नेचर है, उसके थ्रू करना है, तो आपको डीएससी पर क्लिक करना है। डीएससी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए कंपलसरी होता है और अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके पास दो ऑप्शन होता है, आप डीएससी को भी प्रेफर कर सकते हो, ईवीसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। मैंने ईवीसी पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अब मेरे पास एक ओटीपी आएगा और जो भी ओटीपी आएगा मैं यहाँ पर वो ओटीपी टाइप कर दूंगा। ओटीपी टाइप कर दिया। ओटीपी डालने के बाद आपको बस वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे अब आपकी GSTR1 भर गई। और जैसे ही आपकी GSTR1 भरेगी आपके सामने एक मैसेज आएगा योर GSTR1 ऑफ दिस योर जीएसटी नंबर दिस पीरियड अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी GSTR1 फाइल्ड हो चुकी है। और अगर आप अपने डैशबोर्ड पर जाएं और डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ से अपना रिटर्न फाइलिंग पर चेक करेंगे तो अब आपको GSTR1 फाइल दिखाएगी। यहाँ से अपने पीरियड को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कर लें तो आप देख सकते हैं अब आपकी GSTR1 फाइल हो चुकी है सक्सेसफुली। तो आप इस तरीके से अपनी GSTR1 फाइल कर सकते हैं।